अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेशक हर जी रूह ने लौट के अपने रब की तरफ वापस जाना है। आज हमारे बुज़ुर्ग, हमारे कबीले के बड़े राजा अदालत साहब अपने आखिरी सफ़र पर रवां दवा हैं। इनके जाने से न सिर्फ बट्टल में, हमारे कुंबे कबीले में, बल्कि पूरे वादी बनास से एक बड़ी शख्सियत जा रही है, और जिनकी कमी मैं समझता हूँ कि जैसे मुझसे पहले मुकर्रीन ने बात की, वो सदियों पूरी नहीं हो सकती। सब ने इनके शख्सियत के बारे में, इनके किरदार के बारे में गवाही दी। बेशक ये हक बात कहने वाले थे, सच्ची बात कहने वाले थे, खरी बात कहने वाले थे, और हक बात वो मुंह पे कहते थे, पीठ पीछे नहीं कहते थे। दो खानदानों के दरमियान, दो कबीलों के दरमियान, लोगों के दरमियान सुलह जोई करवाते थे, और ऐसी शख्सियत आजकल बहुत कम मिलती हैं। आज हम एक बहुत बड़ी अजीम शख्सियत से महरूम हो चुके हैं, और कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले मेरी इनसे मुलाकात हुई। काफ़ी तफसीलन इन्हें अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया, और ये अपने बारे में ये बहुत फखरिया ये बात कहते थे कि मैंने एक उम्र खरेटा अड्डे में गुजारी, ताजरों के बीच गुजारी, ट्रांसपोर्टरों के बीच गुजारी, लेकिन अल्लाह ताला का ये करम है, ये फजल है मुझ पे कि आज कोई शख्स मुझ पे ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकता, ये उंगली नहीं उठा सकता कि अड्डे पे मैंने किसी से कोई ज़्यादती की, किसी को गालम गलोच किया। हर शख्स मुझसे प्यार करता है, और यही सबसे बड़ी गवाही है कि वो इनके ये अल्फाज थे कि मैंने 30-40 साल अड्डे में गुजारे, लेकिन मैं अड्डे से ऐसे वापस आया जैसे कोई शख्स पाक साफ वापस आता है। और ये बहुत बड़ी गवाही है। बहुत कम लोगों को ये नसीब होता है कि वहाँ पे अड्डे में रह के वो लोगों के दरमियान प्यार मोहब्बत से लोगों के दरमियान मामलात हल करवाते थे। मुझे ज़ाती तौर पे हमेशा इनसे प्यार मोहब्बत शफ़क़त मिली। मेरे ख़ानदान कुंबे कबीले के ये बड़े थे, एक तल्लक था हमारे बड़ों का इनसे, और उस तल्लक के लिहाज से ये जब भी मिलते थे बहुत प्यार करते थे, पुराना जिक्र करते थे। मेरे मरहूम वालिद साहब के ये दोस्त भी थे, अजीज़ों में भी थे, और उस लिहाज से भी हमेशा मुझे इनसे हमेशा प्यार मोहब्बत मिली। और आज इनके जाने का, जैसे राजा खुर्शीद साहब बता रहे थे, अचानक जब इनकी खबर मिली तो ये यकीन नहीं आ रहा था, ये बात सच नहीं मालूम हो रही थी, लेकिन यही दुनिया की हकीकत है। जो इस दुनिया में आया है उसने वापस जाना है, और यही सबसे बड़ा हमारे लिए भी ये एक मिसाल है कि यही हमारा अंजाम है। आज हमारे बुजुर्ग राजा अदालत साहब वापस जा रहे हैं, कल इनकी जगह हम में से कोई होगा। हर किसी ने इस मकाम पे जाना है, इसलिए जो किरदार ये छोड़ के गए, जो अच्छी बातें ये छोड़ के गए, मैं भी ये कहता हूँ और आपसे भी ये कहता हूँ कि इनके जो अच्छे काम थे उन्हीं काम पे हम भी अमल करें, ताकि हमारी दुनिया भी और आखिरत भी बेहतर हो। मैं आखिर में इनके तमाम लवाहिकीन से, जुमला लवाहिकीन से, भाइयों से, बच्चों से, चूँकि मैं भी इनके लवाहिकीन में शामिल हूँ, इज़हार ताज़ियत करता हूँ, और एक घर का फ़र्द होने की हैसियत से आप तमाम अहबाब का शुक्रिया भी अदा करता हूँ जो दूर और नज़दीक से यहाँ पे तशरीफ़ लाए। और दुआ गो हूँ अल्लाह ताला इनकी आने वाली मनाज़िर भी आसान करे। और बिलखुसूस इनके जो बेटे हैं राजा ज़हीर साहब, वो इस वक्त ज़िंदगी और मौत की कशमकश में हैं, काफ़ी बीमार हैं, और घर में काफ़ी बीमारियां हैं। और आपसे ये दुआ भी मैं इल्तिजा करता हूँ कि उनके लिए भी दुआ करें, अल्लाह ताला इनकी भी मग़फ़िरत फरमाए। और इस जो जुमला यहाँ पे लोग तशरीफ़ लाएँ, आप भी दुआ करें कि अल्लाह ताला इनके बेटे राजा ज़हीर अदालत ख़ान साहब को सेहत कामला अता फरमाए। उनके सर से वालिद का साया उठ गया है, उनको लंबी ज़िंदगी दे, उनका साया उनके भाइयों पे, उनके ख़ानदान पे कायम दायम रखे। आखिर में एक दफ़ा फिर आप तमाम अहबाब का बेहद मशकूर हूँ। अल्लाह ताला हमारे बुज़ुर्ग राजा अदालत साहब की कामल मग़फ़िरत फरमाए, जन्नत में आला अरफ़ा मक़ाम अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।